शर्म करो मोदी सरकार, शर्म करो, शर्म करो शर्म करो मणिपुर सरकार, शर्म करो, शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो डूब मरो शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो डूब मरो मणिपुर को इंसाफ दो, मणिपुर को इंसाफ दो, मुर्दाबाद मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आओ होश में आओ बीजेपी होश में आओ, होश में आओ चलेगी नहीं चलेगी अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं जुल्मी जब जुल्म करेगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से मणिपुर सरकार मुर्दाबाद 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 चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी जेजेएम के द्वारा स्टार्ट आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये जेजेएम के द्वारा कठुआ के अंदर किया जा रहा है। मणिपुर के में जो लगातार पिछले 2 महीने से हिंसा चल रही है उसके विरोध में है। और जो हाल ही में जो एक इंसिडेंट जिसमें वायरल वीडियो हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो मणिपुर की 2 बेटियां हैं उनको किस प्रकार से नंगन अवस्था में जो मॉब है वो पहले तो उनको रोड पर सड़कों तो पर नंगे होकर घुमा रहा है और उनके साथ बाद में गैंग रेप की भी जो घटना सामने आई है वो काफ़ी शर्मनाक है। पूरे देश को इसने शर्मसार किया है। और वहीं पर अगर बात की जाए सरकार से तो सरकार पिछले 2 महीने से मणिपुर में शांति के वादे तो कर रही है लेकिन उसमें पूरी तरीके से जो है वो विफल रही है और किसी भी प्रकार की कोई भी शांति हमें मणिपुर में आती हुई दिख नहीं रही है। उल्टा जो है वो लगातार जो वहाँ पर हिंसा है वो बढ़ रही है। महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा की रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये पूरा मॉब वहाँ पर हम उस वीडियो में देख सकते हैं कि वो जो भारत के अंदर हम पिछले 7 साल से देख रहे हैं कि मॉब रूल जो चल रहा है या मॉब का जो जस्टिस का एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है वही हम मणिपुर के अंदर देख रहे हैं कि वो पूरी एक भीड़ जो है वो महिलाओं के पीछे किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, रेप कर रही है। और इसमें हमारी केंद्र सरकार और मणिपुर की सरकार दोनों ही पिछले 2 महीने के अंदर मणिपुर में फेल रही हैं। और अब उल्टा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको लगभग 2 महीने लग गए हैं मणिपुर में आज हिंसा के खिलाफ बोलने के लिए। और इवन वो जो है वो प्रचार कर रहे हैं कर्नाटका के अंदर हमने देखा वो प्रचार कर रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से मणिपुर के लिए कोई 2 शब्द भी नहीं कहे। लेकिन वो जब ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद वह पार्लियामेंट में आकर मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं कि ये जो है वो घटना बड़ी शर्मनाक है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी पिछले 2 महीने से कहाँ थे जब मणिपुर जो है वो पूरा जल रहा है। लगभग 200 के करीब मौतें हो चुकी हैं, 60,000 के करीब जो लोग हैं वो जो विस्थापित हो चुके हैं और महिलाओं के खिलाफ इतनी बड़े तादाद पर वो जहाँ पर हिंसा हो रही है और उसमें हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार विफल रही है। हम यही मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में जो है वो शांति बहाल हो, महिलाओं के खिलाफ जो जो अत्याचार के वहाँ मामले आ रहे हैं उनको संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए। और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह हम उनका इस्तीफा मांगते हैं, या तो उनको डिसमिस किया जाए या वो रिजाइन करें क्योंकि वो लगातार एक ग्रुप को जो है वो फेवर कर रहे हैं। वहाँ पर कुकी समुदाय को वहाँ पर जो है वो टारगेट किया जा रहा है लगातार 2 महीने के अंदर। पुलिस जो है वो बिल्कुल तरीके से विफल रही है और वो सेलेक्टिव जो है अप्रोच अपना रही है कार्रवाई करने के मामले में भी। तो ये पूरा जो है मामला है ये काफ़ी संगीन मामला है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही उचित स्टेप लेने चाहिए और वहाँ पर हिंसा जो हो रही है उसको रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। जी सर, आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये जेजेएम द्वारा किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट जो है किसी भी राजनीतिक कारणों से नहीं है। ये वास्तविक स्थिति जो हमारे मणिपुर की हो रही है उस बात को लेकर के ये युवा में रोष व्यक्त है कि किस प्रकार से वहाँ पर जो 2 समुदाय है वो आपस में लड़ रहे हैं और पिछले 3 महीने होने को आए हैं और 3 महीने के अंदर अंदर हमारी केंद्र की सरकार वहाँ की राज्य सरकार उस पर काबू पाने में असफल नजर आ रही है। और भारत एक संवैधानिक मुल्क है, यहाँ संविधान में है व्याख्यान किया गया है, आर्टिकल 355 है जिसमें ये साफ कहा गया है कि वो जो केंद्र सरकार होगी वो राज्य की बाहर से कोई आक्रमण करेगा या इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी तो जो केंद्र की सरकार होगी वो वहाँ पर पूरी मदद करेगी। और 356 लगा करके उसको डिसमिस भी किया जा सकता है जब राज्य सरकार जो है वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपनी ड्यूटी परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर पाई है। तो हमारी ये मांग है कि उनको डिसमिस किया जाना चाहिए। इससे एक अति संवेदनशील राज्य था और इसको इस तरीके ग्रेजुअल तरीके से इसको डील किया जा रहा है। और जो वहाँ पर जिस प्रकार का काम हो रहा है, हमारी महिलाओं को जिस तरीके से उनको उनकी बेइज्जती की गई है, जो पूरी दुनिया में भारत का नाक कट गया है और शर्मसार है पूरा देश हो रहा है, पूरी मानवता शर्मसार हो रही है जिस प्रकार का वहाँ पर काम हो रहा है। और मुट्ठी भर लोगों को इसका कोई संज्ञान ही नहीं रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये बहुत वेदना की पीड़ा है। संविधान में कई प्रकार की गारंटी हैं, कई प्रकार के महिला के हक में लाभ बने हुए हैं इस देश में,
कई प्रकार की गारंटियां, लाइफ टू डिग्निटी जो है वो मेंटेन रखना भी और उसको रखना भी सरकार का काम है। सरकारें विफल हो रही हैं और सरकारें वहाँ पर नहीं काम कर रही हैं, और जो मणिपुर का इतिहास रहा है उस इतिहास को से कोई प्रकार का वो सबक जो है सरकार नहीं ले रही है। तो अंत में हमारी यही मांग है कि सरकार उचित कार्रवाई करे और कम से कम वहाँ की सरकार को डिसमिस किया जाना चाहिए। गवर्नर रूल लगना चाहिए जो दोनों समुदाय के बीच में की तीसरी जाति वर्ग से कोई व्यक्ति होगा, दोनों समुदायों के को साथ में ला करके कोई शांति बहाल की पहल करेगा। वो जो वरिंदर सिंह है वो तो ये पक्षपाती है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस के पास वो शरण मांगने जाते हैं, वो 5 लोग, तो एक परिवार जो पुलिस के पास शरण मांगने गया, पुलिस की गाड़ियों में बैठा, वो पुलिस से छीन लेते हैं। मालों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया है। उन 2 लोगों की, 2 बाप और बेटे की वहाँ पर हत्या कर दी गई है। ना जाने कितनी हत्या हुई हैं, जो जितनी रिपोर्टिंग हो रही है उसमें सैकड़ों लोगों के मरने की, सैकड़ों लोगों को घर से बाहर जाने की बनी हुई है। ऐसे लगता है कि भारत में एक जंगल राज स्थापित हो गया है और इस जंगल राज के खिलाफ हम लोगों का रोष है और हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी वहाँ पर कार्रवाई करे और कम से कम वो वहाँ की सरकार को इमीडिएट डिसमिस करना चाहिए। पक्षपाती सरकार है, फेलियर सरकार है, और ना कि आपके पास तो हजारों डिप्लॉयमेंट्स हैं, वहाँ पर एडिशनल फोर्स भेजिए। अस्फा वहाँ पर लगा हुआ है, कई जगह पर आपने हटाया था, उन लोगों को खुश करने के लिए आपने कई प्रकार के वहाँ पर बंदोबस्त किए थे ताकि हमें कोई वोट मिल सके। अस्फा हटा दिया गया था, कई जिलों में लगा हुआ है, और वहाँ पर आर्मी लगाइए, आर्मी लगा करके वहाँ पर कंट्रोल कीजिए और लोगों की जान मान की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी से फेल नजर आ रही है। अंततः ये हमारे युवा जो है इस बात का संज्ञान लेते हैं और सरकार को चेतावनी और देते हैं, ये भी वार्न भी करते हैं कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी पूर्णतः वहाँ पर शांति बहाल करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और कोई पीस प्रोसेस वहाँ पर चले, कोई डायलॉग का प्रोसेस वहाँ पर चले। लोग घरों से बाहर हैं, तकलीफ में हैं, और इन्हीं बातों को लेकर के इनके रोष के साथ हम भी इनके साथ हैं। जिस तरह से ये हैं कि पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के खिलाफ बहुत से अपराध हो रहे हैं, महिलाओं को काफ़ी तकलीफों का सामना भारतवर्ष में करना पड़ रहा है। संविधान तमाम प्रकार की गारंटी देता है, महिला को कमजोर मान करके उनके लिए कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं, कई रूल बनाए गए हैं। निर्भया कांड के बाद करोड़ों रुपए के फंड्स भी उपलब्ध करवाए गए थे ताकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे। तो ये लगता है कि जो 15 अगस्त और 26 जनवरी की आप बात कर रहे हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता था, होम रूल आया, उस दिन हमारा राज आया, हमारी सरकारें, हमें चुनने का मौका मिला। जो हमने सरकारें चुनी हैं उनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है, वो तो हमें न्याय भी देने में असफल हो रही है। 26 जनवरी को तो संविधान लागू हुआ था, संविधान में तो सब प्रकार के प्रावधान है। आज संविधान में कहा गया है कि जो सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन कैरी आउट नहीं कर पाएंगी उनको डिसमिस किया जा सकता है। आज वहाँ सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं कर पा रही है, लेकिन केंद्र सरकार के डबल इंजन जो कहते हैं, इसी कारण से उस सरकार को डिसमिस नहीं किया जाता। ये कहीं अपोजिशन सरकार होती तो कब की डिसमिस हो जाती। तो हमारा है कि अपना पराया मत इसमें देखा जाए, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन तौर पर फेलियर जो हो रहे हैं उन लोगों को वहाँ से हटा देना चाहिए और एक न्यूट्रल लोगों को वहाँ पर भेजना चाहिए ताकि न्यूट्रल लोग दोनों ग्रुपों से बातचीत करके शांति व्यवस्था को किया जाए और जो लोगों की उनकी मांग है उस पर गौर किया जाए। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं झलकारी विद्रोही जम्मू से। मैं सरकार से बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि हमेशा औरतों को ही क्यों टारगेट किया जाता है। घर से लेके समाज तक जो है हमेशा औरत को ही एक सॉफ्ट टारगेट माना जाता है कि अगर घर में अगर मर्द के खिलाफ औरत बोलती है तो औरत को ही जलाया जाता है, अगर बाहर अगर औरत कुछ खुल के बोलती है तो औरत के साथ रेप किए जाते हैं। आखिर ये कब तक होगा? कब तक जो है औरत जो है घर से बाहर निकलने को डरेगी? शाम के 7 बजे के बाद क्या होता है कि औरत घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। वो डरती है कि अगर वो बाहर जाएगी तो उसके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं बस समाज से, मोदी सरकार से, मोदी जी से बस एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो इस युग को स्वर्ण युग का नाम दे रहे हैं कि ये स्वर्ण युग है। अगर ये स्वर्ण युग है तो फिर बुरा युग जो है, बुरा टाइम जो है वो कब होगा? मोदी जी कहते हैं, मैं तो नहीं समझती हूँ कि बेटियां जो है सुरक्षित हैं, बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। आप देखते हैं कि दिन ब दिन अगर उनके खिलाफ जो है जुल्म जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले बिल्कुल थोड़ा सा कम दिखता था, वो पता नहीं मीडिया नहीं था तब इसकी वजह से, लेकिन अब तो हर रोज न्यूज़पेपर्स में, अखबार में, मीडिया में बस यही न्यूज़ सुनने को मिलती हैं। अगर थोड़ा सा अगर प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट 1-2 दिन प्रोटेस्ट चलते हैं, थोड़े दिन प्रोटेस्ट चलते हैं, उसके बाद सब शांत हो जाता है। मुझे बस मैं मोदी सरकार से बस एक ही बात चाहती हूँ कि वो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो इतना दुर्व्यवहार हुआ है, इतना उनके साथ बुरा जो सलूक किया गया है, उनके आरोपियों को जो है वो पकड़े
पड़े और जैसे उनको शरेआम नंगा घुमाया गया है, ऐसे उन रेपिस्ट जो है उनको नंगा घुमाया जाए या फिर उनको जला दिया जाए, ताकि जो किसानों को करे। इस मामले को ही लेके आप करिए, कितनी महिलाएं आगे आ रही हैं, बिल्कुल भी वो बिल्कुल चुप्पी साध के बैठी हुई हैं कि कब जो है वो अगर सरकार के खिलाफ अगर आप बोलोगे तो वो उनकी साइड लेने के लिए सामने आएंगी, ना कि वो सरकार के खिलाफ बोलेंगी। तो मैं उन जो हमारी जो मेंबर्स जो है, जो हमारी लीडर्स जो हैं, उनको भी मैं बोलती हूँ कि शर्म है उन पे, ठीक है, शर्म है उन पे। वो एक औरत होके एक औरत का दर्द नहीं समझती और ना ही उनके खिलाफ बोलती हैं। तो मैं बोलती हूँ कि ऐसी कुर्सी उनको छोड़ देनी चाहिए। और हम आम औरतें जिस दिन जा गई ना, उस दिन ये जो सरकार है ना, उसका भी नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ जाएगी। अगर उन्होंने अगर वो खुल के सामने नहीं, अगर उन्होंने उनको सजा नहीं दिलाई, तो मुझे लगता है हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो माएँ बहनें हैं, वो अपने हाथ में हथियार पकड़ लेंगी। फिर नहीं तो जब औरतें जागेंगी तो उनका जो है वो बुरा हाल होगा। बस मैं यही बोलूँगी। थैंक यू। पहले तो ये पोस्टर देखो, इधर जो होए दा इस पर लिखे दा नहीं है, ये सच्चाई है। जिन तक ये नहीं होगा तो इन तक जड़ियाँ साढ़े सामने समस्या आ दी नहीं है, लो नहीं है। मैं सुनाओ, जी पुलिस है, जी सरकार है, पुलिस का काम क्या है कि लोगों का रक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करिए रखना। मणिपुर च असीं दिक्खने कि पुलिस को 4-5 जेह्ड़े फैमिली है पुलिस कन्नै आंदे, लेकिन भीड़ आंदी है और पुलिस को खोइयै लेई जंदी है। पुलिस केह् करा दी इत्थै? और उ'नें लेइयै तुसीं सारे वीडियो दिक्खी होनी है, उस वीडियो च किन्ना मतलब दगिंदरी वाला ओह् जेह्ड़ा हत्याकांड जेह्ड़ा लब्भेआ सानूं, ओह् एहो जेहा जेह्ड़ा लब्भेआ ऐ। और पुलिस केह् करा दी है? और जदूं ये 2 म्हीने बाद जेल्लै वीडियो वायरल होई ओह्दे बाद च उ'नें 1-2 अरेस्टिंगां कीतियां और फिर इ'नें कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कीता। मतलब वीडियो दा इंतजार करन, कोई भी जिसलै भी ये कांड होआ तो उसदे बाद जे वीडियो बनी दी होग तो फिर जस्टिस मिलनी है, जे वीडियो नहीं बनी दी हो तो जस्टिस नहीं मिलनी। न्यायपालिका का केह् कम्म है? कोर्टें का केह् कम्म है? वो भी 2 म्हीने बाद मिला दी। तो साढ़े एहो मनना है कि जिन्ने तक ये जेह्ड़ा सरकार है, बीजेपी सरकार है, मिगी सनाओ जेह्ड़े आखदी है कि असें हिंदू राष्ट्र बनाना, क्या मिगी सनाओ ये एहो जेहा हिंदू राष्ट्र बनाना कि जित्थै महिला बेटी सुरक्षित नहीं है, उं'दे कन्नै सरेआम रेप होई जान और ग्रुप रेप होई जान, एहो जेहा हिंदू राष्ट्र बनाना उ'नें। तो ये सरासर खराब अं ये डिमांड करने कि जोड़ा भी उत्थे हत्याकांड होया, जोड़ा भी ये कांड होया मणिपुर च, ये पर नज़र पान। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया जी है जो कुड़ी के बारे च करी पाकिस्तानों आई दी है, सारा फोकस उधर करियै रखे दा, मणिपुर कोई नहीं लब्भा रहा है। मीडिया का सारा होंदा ही है, सरकार का मीडिया है जां कैपिटलिस्ट का मीडिया है, ये सरकारें के खिलाफ बोली नहीं सकता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो लोकल मीडिया है वो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो बिके दा मीडिया। उसी पंजाब जो किसान आंदोलन होया तो बड़ा भारी बदनाम होया, जिसे गोदी मीडिया बोलिया गया हा, तो उधर कोई उम्मीद नहीं की जाई सकती। बाकी रही गल ये लोगों ही आपू कट्ठे होना पौना, आपू जागना पौना है और इनके खिलाफ संघर्ष करना पौना है। संघर्ष का किस तरह जिसलै भी यहो जी कांड होंगे हैं, इनके बंदे होंगे हैं और इनके बंदे इसी चीज़ बड़ावा दिंदे हैं, लेकिन केंद्र च सरकार होने की वजह करना इंदे पर कख नहीं होंदा। जेह्ड़े होर सरकारां जां जेह्ड़े होर लोक ने उंदे पर FIR हून असीं प्रोटेस्ट कराने इत्थै असीं जां है ना, सानूं केह् पता चुक्कियै लेई जान पुलिस वाले, सानूं इन्ना खतरा है। लेकिन वो जेह्ड़े ब्रिज भूषण होर इन्ने मतलब कांड करा दे है, इन्ने बड्डे डिफाल्टर होए ने, उ'नें कोई खतरा नहीं है क्योंकि सरकार होंदी है, पुलिस होंदी है, सारा कुछ होंदा है, तो उस उही करा दे है। देखा जा रहा है कि आज प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले प्रकाश में आते हैं तो युवाओं को आगे आकर निकलना पड़ता है, उसके बाद जाकर इन मामलों पर कार्रवाई होती है। तो क्या लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कमी है या सरकारें जो है वो इस तरह के मामलों को लेना नहीं चाहती? सरकार देखो जी, सरकार है, सरकार भी निकम्मी है और जी सुरक्षा व्यवस्था है वो भी निकम्मी है। ये जानी मुझिया गै एहो जे मतलब नहीं कि जो सरकार उत्थै फोकस दिंदी है जित्थै सरकारी फायदा है। फायदा केह् है कि जिसी उत्थै लगदा कि इत्थै इस मुद्दे गी हाईलाइट करियै उ'नेंगी वोटिंग मिली सकदी है, उ'नेंगी वोट मिली सकदा है, उस मुद्दे पर बोलणगे। और अगर लगदा उ'नें कि इस मसले च चुक्की जाए कोई वोट नहीं मिलने तो उ'नें कोई फर्क नहीं पौंदा, चाहे 1-2 कुड़ियां नाल रेप होया, चाहे 1000 कुड़ियां नाल रेप होया, सरकार चुप्पी रहो, सरकार नहीं बोलग। नहीं देखा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर प्रदेश में भी पिछले कुछ सालों में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया था रसाना का। दूसरा मामला, कई ऐसे मामले हैं देश में जो इस तरह के आते हैं, जबकि आपने यहाँ पर आवाज़ उठाई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई की थी। अब लगता है फिर से आवाज़ उठाना है और उसके बाद कार्रवाई होना जरूरी है। तो क्या लगता है जुआ आ गया कि उसके बाद ये कार्रवाई होगी? देखो जी, जो माहौल बनाया चुके दा नहीं है, खास करके बीजेपी सरकार ने, तो इहो जे माहौल च जुआ गी अग्गे आना पौना है, क्योंकि जो जुआ नहीं अग्गे आग तो डेमोक्रेसी की मतलब जजियां उड़ाई लैनियां ने जेल्लै बीजेपी सरकार ने, तो जुआ ही अग्गे आना ही पौना है, फिर बचना है साढ़े हिसाब। प्रधानमंत्री जो है 3 महीने के अंदर एक चुप्पी साधी रखी है और आप जो इस तरह की कत्लेआम रेप क्या देखते हैं?
देखिए सिंपल सा मसला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनकी जो वोट बैंक जो पॉलिटिक्स है वो इन्फ्लुएंस करेगी। और उससे भी बड़ा एक मैं आपको फैक्ट बताऊं कि विभूति नारायण रॉय करके एक डीजीपी हैं, उनका रॉयट्स पे काफ़ी रिसर्च रहा है। उनका ये मानना है कि 24 घंटे से ज़्यादा अगर कोई दंगा परसिस्ट करता है कहीं पे तो वो दंगा बिल्कुल बैक्ड बाय स्टेट होता है, उसको पूरा स्टेट का समर्थन होता है। अदरवाइज 24 घंटे से ज़्यादा कोई दंगा नहीं हो सकता है। हम देख रहे हैं मणिपुर में लगातार 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी ऐसे प्रयास नहीं हो रहे हैं जिससे जो शांति है वो बहाल हो सके।